हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अंबर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो इधर उधर देखने लगी। वेदांत को उसका बिहेवियर समझ नहीं आया। कोई प्रॉब्लम है? वेदांत ने उससे पूछा। नहीं तो। फिर अंबर मुस्कुराई। एक बार फिजियोथेरेपिस्ट के पास चलते हैं, फिर रात अपनी ही है। मगर इस टाइम थोड़ा मुंह मीठा तो बनता है। वेदांत ने अपना चेहरा अंबर के चेहरे के नजदीक किया और अंबर ने अपनी नजरें झुका लीं। वेदांत ने अंबर के होठों को अपनी उंगली से टच किया। वो मुस्कुराई। वेदांत ने अंबर के होठों पर अपने होंठ रख दिए थे। दोनों की ही आंखें बंद हो चुकी थीं। वेदांत अंबर को डीपली किस कर रहा था। एक पल के लिए समा रुक गया था। वेदांत अंबर की सांसों को खुद के अंदर उतार रहा था। एक रात उन दोनों के बीच में पहले भी गुजर चुकी थी, मगर वो दोनों नशे में थे। आज होशो हवास में अंबर ने खुद को वेदांत को सौंप दिया था और उसके प्यार में डूबने को तैयार थी। जब अंबर और वेदांत दोनों को ही सांस बंद होने लगी, तब वेदांत ने उसे छोड़ा। वो मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। अंबर उसके सीने से लग गई। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। इस समय मेरी लेग में प्रॉब्लम है। वेदांत ने उससे कहा। आप अकेले कहाँ हैं? मैं हूं ना आपके साथ, अंबर ने कहा। कहते हुए उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। तुम तो कहते हुए ही शर्माने लगी, तो कैसे प्यार करोगी मुझसे? वेदांत ने कहा। चलो बेड पर चलते हैं, मैं तुम्हें उठाकर ले जाता, मगर अभी नहीं उठा सकता। दोनों ही बेड पर आ गए थे। अंबर पेट पर लेट गई और वेदांत उसे प्यार से देखते हुए उसके चेहरे से बाल साइड करने लगा। उसने अंबर के कान के पास बालों को साइड किया और उसके कान के नीचे हल्का सा किस किया। एक हल्के से किस से ही अंबर से हर गई थी। अंबर इधर उधर देखने लगी। क्या हुआ? वेदांत ने कहा। उसे लगा अंबर उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। हमने दरवाजा बंद नहीं किया, कोई नहीं आएगा यहाँ पर, फिक्र मत करो, मेट तो है घर पर, अंबर ने कहा। ठीक है, मैं अभी बंद करके आता हूँ। वेदांत ने उठकर दरवाजा बंद कर दिया था। बेड पर आने से पहले वेदांत ने अपनी शर्ट खोल के उतार दी थी और वो अंबर के नजदीक आ गया। उसने अंबर के होठों को अपने होठों के बीच दबाया। अंबर के हाथ वेदांत की पीठ पर कस गए थे। उसके होठों को छोड़ता हुआ उसकी चिन पर किस करने लगा। चिन से होता हुआ वो नीचे उसकी गर्दन पर प्यार जाता रहा था। फिर उसके कंधे से ड्रेस को साइड करते हुए उसके कंधे पर किस करने लगा। अंबर पूरी तरह उसे सौंपने को तैयार थी। तुम्हें हमारी वो रात याद है? उसके ड्रेस के आगे के बटन खोलते हुए वेदांत बोला। याद है तो फिर एक वैसी ही जबरदस्त शाम हो जाए, एक यादगार शाम उस रात के जैसी। बिल्कुल, शाम ऐसी होनी चाहिए जो मुझे पूरी जिंदगी याद रहे। थोड़ी ही देर में दोनों के कपड़े बेड के नीचे पड़े थे और दोनों के प्यार की आवाज ही सुनाई दे रही थी। अब हमें उठना चाहिए, बहुत टाइम हो गया। वेदांत की बाहों में लिपटी हुई अंबर कहने लगी। रात हो चुकी है, मगर मेरा मन नहीं भरा, वो उसके बालों से खेलता हुआ बोला। टाइम देखा है क्या हो गया? अंबर कहने लगी। तो हमें और क्या करना है? वेदांत ने अंबर को बाहों में करते हुए कहा। एक राउंड और हो जाए। सचमुच वेदांत, आपका कुछ नहीं हो सकता, अंबर ने कहा। 3 राउंड हो चुके हैं। आदत डालो, मैं ऐसा ही हूँ, अब रोज यही सब होने वाला है। वो उसकी ब्रेस्ट को सहलाता हुआ कहने लगा। उसने अंबर के उरोज के गुलाबी हिस्से को फिर अपने होठों के बीच लिया। थोड़ी ही देर में वो वापस अंबर के अंदर इंटर हो चुका था और वापस दोनों ने प्यार का खेल शुरू कर दिया था। अंबर भी जानती थी कि इस खेल में उसे वेदांत का अंत तक साथ देना है। पहले भी वो दोनों साथ थे। पहले साथ में रहना उनकी मजबूरी थी। आज वो दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे और दोनों एक दूसरे की खुशी की वजह थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जैसे ही वेदांत की फिजियोथेरेपी पूरी हुई, वो लोग वापस इंडिया आ चुके थे। वेदांत का एक ऑपरेशन और होना था। वो इंडिया आने के बाद उसका वो दूसरा ऑपरेशन हुआ। उस ऑपरेशन से वेदांत बिल्कुल ठीक हो गया और लगातार फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज चलती रही। अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं रही थी। वो एकदम सेहतमंद था और उनके साथ ही उनकी फैमिली भी खुश थी। अब तू बहू को ले आया है, इसे खुश रखना, दादी माँ वेदांत को अकेले में समझा रही थीं। वो लड़की जरा सी जिद्दी है, तुम्हारे जैसी। वो और लड़कियों जैसी नहीं है। अगर तुमसे जरा से भी कोई गलती हुई तो वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, दादी वेदांत को समझा रही थीं। ऐसा नहीं होगा, वेदांत ने कहा। मैं जानता हूँ उसका स्वभाव, वो कैसी है। तुम दोनों थोड़े दिनों के लिए अकेले रहने चले जाओ, अलग शिफ्ट हो जाओ तुम दोनों, दादी ने कहा।
आप मेरे बिना नहीं रह सकती। आप ही तो कहती हैं हमेशा कि आपकी जान मुझ में बसती है। बेटा, मगर मुझे लगता है इतना लालच नहीं करना चाहिए। तुम दोनों अकेले रहने जाओ और फिर मुझे पोता भी तो चाहिए। उसके लिए भी तो जरूरी है कि तुम दोनों अलग रहो। असल में पूरी फैमिली ही चाहती थी कि वो दोनों घर से शिफ्ट हो जाएं। जब सभी एक साथ बैठे तब भी यही सवाल उठा, वेदांत, तुम्हें अपना बंगला तैयार करवा लेना चाहिए, अपनी पसंद से। उसके डैड ने कहा, ये मेरा घर नहीं है। वेदांत ने कहा, ये घर मेरा है। जो शादी करेगा वो अपने लिए अलग घर बनवाएगा, जैसे तुम्हारे भाई ने किया। पहले तुम्हारा भाई गया, अब तुम जाओ और तुम्हारे बाद बीनू। उसके डैड कहने लगे, मैं कहीं नहीं जाने वाली। बीच में बीनू बोली, तुम चुप रहो। वर्षा कहने लगी, मगर हम तो आपके लोगों के साथ रहना चाहते हैं। अंबर जो सबकी बातें सुन रही थी, उसने कहा, नहीं बेटा, हम चाहते हैं तुम सभी लोग अपने हिसाब से जिंदगी जियो, और अब हमें भी अपने तरीके से जीनी है। उसके मॉम डैड फैसला कर चुके थे कि वो अंबर और वेदांत को अलग रहने के लिए मना लेंगे। ठीक है, मगर मुझे अपनी पसंद का घर नहीं मिल जाता तब तक हम कहीं नहीं जाने वाले। फैसला हो चुका था कि अंबर और वेदांत अलग रहने जाएंगे। आपको उनकी बात मानने की क्या जरूरत थी? कमरे में आते ही अंबर बोली, अब डैड अपनी बात से नहीं हटेंगे, इसीलिए मैंने हाँ बोल दिया। अभी कौन सा घर तैयार हो रहा है? अगर मुझे कोई घर पसंद आएगा उसका इंटीरियर चेंज होगा। 6 महीने तो ऐसे ही निकल जाएंगे, क्यों फिक्र करती हो तुम? ये भी ठीक है, अंबर ने कहा। अंबर और वेदांत दोनों बहुत खुश थे। दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो गई थीं। तुम भी ऑफिस ज्वाइन करो, पूरा दिन घर पर क्या करती हो? ऑफिस के लिए तैयार होता हुआ वेदांत अंबर से बोला, जो आराम से बिस्तर में लेटी हुई थी। जो अभी नहा कर निकला था वो अपने कपड़े पहन रहा था। वो अंबर के पास आया और उसने अपने बालों से पानी के छींटे अंबर के ऊपर डाल दिए। चलो ऑफिस मेरे साथ, वेदांत ने फिर कहा। देखो, तुम मेरी नींद खराब कर रहे हो, मुझे सोना है, अंबर कहने लगी। मैंने तुम्हारी नींद खराब की है? नींद खराब करना क्या होती है मैं अभी बताता हूँ। वो पहनी हुई शर्ट उतारने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं? अंबर ने उसे देखकर कहा। वही जो काम मुझे करना चाहिए, वेदांत ने शरारत के साथ कहा। अब वो रुकेगा नहीं, अंबर जानती थी। अंबर को उसकी मनमानियों की आदत हो चुकी थी। फिर हुआ भी वैसा ही। थोड़ी ही देर में दोनों के कपड़े सोफे पर पड़े थे। अंबर वेदांत की बाहों में थी। वेदांत उठने को तैयार ही नहीं था, इसीलिए मैं आपको मना कर रही थी। अब आपका मन नहीं कर रहा ना यहाँ से उठने को? इतनी बुरी आदतें हैं आपकी कि क्या बताऊं। अंबर झूठा गुस्सा दिखा रही थी। अगर इतनी खूबसूरत बीवी हो तो फिर किसका मन करेगा ऑफिस जाने का? बस मुझे तो सिर्फ तुमसे प्यार करना है। वेदांत, मुझे फिक्र लग रहा है। अगर हम दोनों अलग रहने गए तो सीरियसली आप तो ऑफिस ही नहीं जाएंगे, यही काम चलेगा दिन रात आपका। हे भगवान, वेदांत ने कहा। क्यों, क्या हुआ? अंबर बोली, मेरी तो मीटिंग है, इसीलिए तो मैं अब जल्दी उठा था। वेदांत ने कहा, पहले मैं उठती हूँ। अंबर ने ब्लैंकेट को खींचकर अपने ऊपर लिया और अंबर उठने लगी। जब तक मैं आपको बेड पर लेटी हुई दिखाई देती हूँ तो बस आपको तो कोई और काम सूझता ही नहीं है। वेदांत भी उसके साथ खड़ा था और अपने कपड़े पहनने लगा। अंबर बाथरूम चली गई। थोड़ी ही देर में ब्रेकफास्ट के टेबल पर अंबर और वेदांत दोनों पूरी फैमिली के साथ थे। आज तो तुम्हारी जल्दी मीटिंग थी, तुम लेट हो गए, उसके डैड कहने लगे। जा रहा हूँ मैं, सैंडविच उठाता हुआ वेदांत कहने लगा। वो भागता हुआ बाहर की तरफ गया। अंबर भी ब्रेकफास्ट करने बैठ गई थी। वेदांत जा चुका था। बीनू, जो उसके साथ वाली चेयर पर बैठी थी, अंबर भाभी, उसने कहा, तुम मुझे मेरा नाम लो। अंबर ने उससे कहा, कह तो तुम्हें अंबर ही रही थी, मगर तुम्हारा लव बाइट देखकर तुम्हें भाभी कह दिया, उसने शरारत के साथ कहा। अंबर को अपनी गर्दन पर जो निशान था उसका ध्यान आया, जो वेदांत ने उसे अभी अभी दिया था। उसने साड़ी से उसे कवर किया। मेरे भाई के लेट होने की यही वजह है ना? बीनू अभी भी उसे छेड़ रही थी। बिना शादी के ही बहुत कुछ जानने लगी हो तुम। अंबर ने उसकी परस आंखें निकाल कर देखा।